हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो क्या हाल चाल, तो कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे मैं डेडिकेटली आप लोग के लिए बताने वाला हूं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मिड टर्म एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया तो वो आप लोग के लिए साइमल्टेनियसली कितना बुरा हो सकता है, और डेफिनेटली अगर अच्छा गया तो कितना अच्छा हो सकता है। ऐसे सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर करूंगा कि मान लो मिड टर्म में अगर अच्छा आप लोग का रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब क्या बोर्ड्स में भी आप फेल होने वाले हो, या मिड टर्म का एग्जामिनेशन का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब क्या प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो सारे जो तुम्हारे एफएक्यूज रहते हैं उन सबको कवर अप करने वाला, बिकॉज आने वाला है मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 12 के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन एक रहने वाला है अभी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम जकी है। मैं आप लोग को इस चैनल में फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन कवर अप कराता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक डेडिकेटेड सीरीज मैंने लेकर आया हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में अपनी एनसीईआरटी को आप लोग बेटर करना चाहते हो, उसको अच्छे से कवर अप करना चाहते हो, तो मेरे साथ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं। तो वापस से आते हैं बैक टू द टॉपिक। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मिड टर्म एग्जामिनेशन एक ऐसे टाइप का एग्जामिनेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कूल्स के लिए ठीक है ना? क्यों भैया? क्योंकि स्कूल वाले क्या है ना, इस टाइम तक के आप लोग का आधा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, और जब आप लोग का हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो स्कूल वाले चाहते हैं कि भैया जो भी हमने पढ़ा है वो तो आप ही जानते हो कि स्कूल वालों ने कैसे पढ़ाया, और मेजर स्कूल में कैसा पढ़ाया जाता है वो आप जानते हो। ठीक है, जैसे भी पढ़ा दिया गया, तो एट द एंड पढ़ा तो दिया गया ना, तो अब उन टीचर्स के दिमाग में आया कि अरे भाई चलो भाई, जैसे कि सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, एक काम करते हैं, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे ये चेक किया जाएगा कि स्टूडेंट को कितना समझ में आया। और ऑब्वियस सी बात है यार, स्कूल के भरोसे रहोगे तो मेरे को नहीं लगता कि रियलिटी है ना, सच बोलना, भले ये प्लेटफॉर्म से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है तुम लोग जानते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा, तुम्हारे स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है। तो वही चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यार होता क्या है ना, कि स्टार्टिंग में हम लोग ज़्यादा सीरियस रहते नहीं है, और फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट ऐसी हवा हवाई में निकल जाते हैं, और हाफ ईयरली आ जाता है। हाफ ईयरली में सिलेबस ज़्यादा बड़ा रहता है, क्योंकि आप लोग का आधा आधा सिलेबस पूछा जाता है। मान लो 14 चैप्टर्स है, तो 7 चैप्टर के अप्रॉक्स में आपको चीज़ें पूछी जाती है। घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, कितना सारे टॉपिक को हम लोग कैसे कवर अप करेंगे। और हमारे घर में एक मेंटेलिटी बहुत बड़ी बनी रहती है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अच्छे से देना। रियलिटी है ना, सच बताना, क्योंकि घर में प्रेशर मिलता है कि हाफ ईयरली एग्जाम अच्छा देना, अच्छा देना, अच्छा देना, क्योंकि वो अच्छा नहीं दोगे तो घर वालों की निगाहों में भी तुम ये बन जाओगे कि तुमको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अगर एवरेज पढ़ाई करते हुए आए हो, और मान लो 7 चैप्टर्स आ रहे और आप लोग के 5 चैप्टर प्रिपेयर हुए, भाई उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, और उसके थ्रू आप लोग अच्छी प्रिपरेशन करके अपने फाइनल मतलब हाफ ईयरली के एग्जाम को दे दो। आप अपने घर पे बता दो कि भैया मैंने 7 चैप्टर प्रिपेयर नहीं कर पाया अच्छे से, 5 किया हूँ, 5 में पूरे 99% देकर आऊँगा, अपना 100% दे दूंगा उसमें, जिसमें कि मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकूँ। समझे कि नहीं? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि ये सिर्फ आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए, कि आपको कितना बना है, आप उससे सीखने की कोशिश करो। एट द एंड स्कूल भी यही चाह रहा है, समझो मेरी बात। कोई स्कूल हाफ ईयरली के बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल के नंबर नहीं देता है, ये चीज़ को क्लियर रखना अपने माइंड में। हाफ ईयरली के नंबर कोई काम नहीं आने वाले आगे, समझ रहे हो कि नहीं? हाफ ईयरली सिर्फ इसलिए कराई जा रही है कि स्कूल भी तुम्हें बता सके कि चलो भाई, हमारे स्कूल की टीचर ने तुमको नहीं पढ़ाया तो तुम पढ़ लो, कहीं से तो पढ़ लो भाई, कि फाइनल एग्जामिनेशन में खेलना हो जाए तुम्हारा। तो हाफ ईयरली में अपने आप को असिस्ट कर, मतलब एनालाइज करें, अपने आप को चेक करें कितना आप लोग को चीज़ें बन रही है। अगर आपका बहुत अच्छा पेपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, अपने आप को समझ रहे हो ना, ग्राफ को आप लोग को मेंटेन करते हुए चल रहा है, सो दैट बोर्ड्स का एग्जाम आपका अच्छा जा सके। मान लो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ और आप फेल हो गए, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हाफ ईयरली में अगर फेल हो गए तो बोर्ड्स में फेल हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेजर ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर नहीं करने वाले। सीधी सिंपल बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं करने वाले, उसके पीछे का भी रीजन। आपके स्कूल के जो टीचर्स रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टफ वाला पेपर सेट करते हैं हाफ ईयरली के लिए। ये पहले से मैं बोल रहा हूँ, प्रिपेयर रहना, जानबूझ के टफ पेपर आने वाला है। तुम लोग जितना पढ़ के जाने वाले हो, तुमको लगेगा कि यार क्या ही पूछ रहे हैं यार इसमें। और रियलिटी बता रहा हूँ, जो हाफ ईयरली का एकदम टफ पेपर बनाया जाता है वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि यार जो अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं ना, उसका भी थोड़ा कम स्कोर है, जिससे कि वो और डबल मेहनत कर सके। समझ में आया? सो दैट वो बोर्ड्स के एग्जाम को इजीली दे सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो एट द एंड आप लोग को भी इसी तरीके से पढ़ना है भाई। हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन से डरना नहीं है, हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन से रिजल्ट से भी नहीं डरना है। रोना गाना नहीं है कि हाफ ईयरली में रिजल्ट बेकार हो गया तो फाइनल एग्जामिनेशन बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई ऐसे लोग रहते हैं जो हाफ ईयरली में अच्छा प्रिपेयर करने के बावजूद नंबर अच्छे नहीं आ पाते, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत तगड़े मार्क्स स्कोर करते हैं। तो मैं आप लोग को यही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, हाफ ईयरली के खौफ को ज़्यादा आप लोग मत बनाओ। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को सिर्फ इस तरीके से रखो कि ये हमारे लिए एक सिर्फ असेसमेंट के लिए, सिर्फ पता करने के लिए कितना बन रहा है तुम्हें। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं?
समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? आप एनालाइज कर सको कि जो आपसे गलतियां हुई इसको आप सुधारो। मान लो आपने जो चैप्टर पढ़ के गए थे आपका सबसे स्ट्रांग था, वही नहीं बना आपसे, चेक करो ना गलतियां कहाँ हुई है, देखो। क्योंकि हाफ ईयरली ना तुम्हारे को एक अच्छा टाइम दे रहा है। अभी आधा सिलेबस पूछा जा रहा है, आधे सिलेबस में ना आधे सिलेबस की अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड यूनिट टेस्ट आ जाएगा, तो तुम लोग है ना ये जो आधा सिलेबस है इसको नहीं पढ़ोगे, आने वाले जो पोर्शन है वो पढ़ोगे, फिर फाइनल एग्जाम आ जाएगा, फिर पीछे के 7 चैप्टर पढ़ते रहोगे। यहाँ का कब प्रैक्टिस होगा? इसको रिवाइज कर लो जल्दी जल्दी, ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो हाफ ईयरली तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, सो दैट तुम्हारे जो भी हाफ सिलेबस आ रहा है उसको अच्छे से रिजल्ट को बना सको, प्रिपेयर कर सको। समझ रहे हो कि नहीं? अपने जो भी डॉट्स हैं कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उन चीज़ों को आप लोग को बेटर बनाने की कोशिश करना है। समझ रहे हो कि नहीं? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से डरना नहीं है, डट के सामना करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। नहीं अच्छा गया वो बात अलग है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ ऐसा सोच रहे हो कि भैया का वीडियो देख लिए, भैया ने बोले कि यार प्रैक्टिकल में भी काम नहीं आने वाला है और ना ही बोर्ड्स के नंबर जुड़ने वाले हैं, तो एक काम करते हैं ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे मत दो यार, एटलीस्ट प्रिपेयर होके दो। मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, 7 चैप्टर आ रहे हैं, 4 चैप्टर 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ कर दो। तुमको भी तो लगना चाहिए कि तो एक एग्जाम आया था उसके लिए तुमने अपना बेस्ट दियो। ये मत सोचो कि एकदम मैं सिर्फ बोर्ड्स ही बोर्ड्स बोर्ड्स ही बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स के लिए तो हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, एट द एंड तो हम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा हम हाफ ईयरली के हिसाब से कर। लेकिन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हमें एक टारगेट सेट करके दे रहा है कि इतने टाइम के अंदर हमारा हाफ सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत प्रीशियस टाइम बचा हुआ है अब आप लोग के पास। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपका सितंबर निकल जाएगा, फिर आपके स्कूल में स्कूल फंक्शंस वगैरह चालू हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? चिल्ड्रंस डे और फलाना डिमका बहुत सारी चीज़ें होते रहती है। इस चक्कर में बहुत सारा मेजर टाइम बर्बाद हो जाता है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाना, उन सब में भी मैक्सिमम टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। बहुत प्रीशियस टाइम है, उस टाइम पे तुमको आधा सिलेबस निपटाना रहेगा। समझो अभी तुम्हारे पास जो टाइम है इसमें आधा कवर अप कर लो, जिससे कि उसको जल्दी से पिक कर सको। अदरवाइज नहीं होगा। तुम ये सोच रहे हो कि हाफ ईयरली का ठीक है दे देंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। बैकलॉग बहुत बुरी चीज़ है, समझ रहे हो कि नहीं? बैकलॉग बहुत डेंजर चीज़ है, बैकलॉग कभी क्लियर नहीं होते जब तक कि उसको तुम दिल से बैठकर नहीं करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, इफेक्टिव वे में पढ़ने की कोशिश करें। मैं बार बार कहता रहता हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कितने घंटे पढ़ना है। भैया 20 घंटे 50 घंटे तो होते भी नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उतने देर पढ़ के भी तुम 5% की प्रोडक्टिविटी ला रहे हो तो क्या मतलब है भाई? तुम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो, ईमानदारी से एक सब्जेक्ट को दो और 100% प्रोडक्टिविटी दो कि जितने घंटे तुमने पढ़े उसका पूरी चीज़ें तुम्हारे को यूटिलाइज रहे, तुम उसको रेजिस्ट कर पा रहे हो, तुम उसको समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये सब चीज़ों में फोकस करें। हाफ ईयरली के लिए ज़्यादा लोड ना ले, लेकिन हाँ प्रिपेयर रहे थोड़ा। घर में पहले ही बता दो कि मम्मी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का कुछ नहीं जुड़ने वाला, तुमको लगता है तो मेरा वीडियो दिखा देना, ठीक है भाई लोग, अपने पेरेंट्स को। और ये एक जंग है भाई, ये तो रियलिटी है कि ये सब चीज़ें आएगी। बहुत सारे लोग बोलने आएंगे हाफ ईयरली में तेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। सबका मुंह बंद कर देना फाइनल एग्जाम में, समझ रहे हो? और अगर तुम्हारा हाफ ईयरली में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। कई बार होता ही यही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आने के चक्कर में ना हमारा फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट खराब कर देते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में फोकस करें, और ये चीज़ याद रखिए कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का किसी भी तरीके का कोई ताल्लुकात नहीं है आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से। बोर्ड्स एग्जाम है, हाफ ईयरली एक स्कूल लेवल का एग्जाम है, सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है कि तुमको कितना बन रहा है कितना नहीं, इसको बताने के लिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा, और एंड करता हूँ इस वीडियो को। इसके अलावा कोई और डाउट आता है तुम्हें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए एंड करता हूँ आज के इस वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए